हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे शूट आउट अपना हिमाचल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उच्चतर लेखांकन लागत लेखांकन का पेपर एडवांस कॉस्टिंग अकाउंटिंग। तो दोस्तों फिर मैं आपको पेपर दिखाती हूँ। इस तरह का पेपर था हमारे लिए आया हुआ, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसका पेपर कोड है MC 3.2। 80 नंबर का पेपर था और 3 आवर्स थे। तो देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, कुल 9 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक 2-2 अंक के 10 प्रश्न शामिल है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कंपल्सरी क्वेश्चन में पीरियड कॉस्ट, नंबर 2 फ्रीइंग कॉस्ट, नंबर 3 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर 4 अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, नंबर 5 हाउ टू ट्रीट हॉस्पिटल कॉस्टिंग, नंबर 6 बीन कार्ड बट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, 7 पूछा था, 8 पूछा था बट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, अब 9 पूछा था प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और 10 पूछा था हाउ टू यूज इंसेंटिव प्लान्स। मतलब हिंदी में अवधि लागत, अनुषंगी लागत, मितव्यय आदेश परिणाम, और 4th है उपरिव्ययों का अविभाजन, 5th है अस्पताल का लागत निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, 6th है बिन कार्ड, फिर 7th है समतुल्य उत्पादन क्या है, 8th है अंत प्रक्रिया लाभ क्या है, 9 है अनुबंध का लाभ, और 10th है प्रोत्साहन योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाए। अब यूनिट 2 चलती है हमारी दोस्तों, इकाई 1 नहीं, यूनिट 1 नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट पार्ट ए इन कंट्रोलिंग एफिशिएंसी, पार्ट बी इन प्राइसिंग प्रोडक्ट एंड पार्ट सी इन प्रोवाइडिंग ए बेसिस ऑफ फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी, एम्प्लीफाई दीज पॉइंट गिविंग रीजन फॉर योर व्यूज। तो हिंदी में पूछा लागत लेखांकन क दक्षता के नियंत्रण में, ख उत्पादों के मूल्य में निर्धारण में, तथा ग प्रचालन नीति के लिए आधार प्रदान करने में सहायक होता है। अपने दृष्टिकोण के लिए तर्क देते हुए इन बिंदुओं की पुष्टि कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा था यू हैव बीन आस्क्ड टू डिजाइन ए सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग अकाउंट for installation in a factory. Describe the essential that should be considered before you design such a system. आपको किसी फैक्ट्री में संस्थापन हेतु लागत लेखांकन का एक तंत्र डिजाइन करने के लिए कहा गया है। ऐसा तंत्र डिजाइन करने से पूर्व आपको जिन आवश्यक तथ्यों पर विचार करना चाहिए उनका वर्णन कीजिए। अब यूनिट 2 पूछा है द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री are रुपीज 4,46,380। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देख सकते हो आप। तो मैं इसको पढ़ के नहीं सुना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींचना चाहते तो स्क्रीनशॉट खींच लो। फिर आगे पूछा है इन्होंने, इसका फिर दिया है वर्क इन प्रोग्रेस ऑन इन्वेस्टिगेशन, इट वाज फाउंडेड दैट 50% ऑफ द अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर एंड द रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इन एफिशिएंसी, आल्सो गिव द प्रॉफिट इम्प्लीकेशन ऑफ द मेथड सजेस्ट। तो हिंदी में ये था। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना चाहता था तो उसके लिए ये है। और ये 5th इसके और में पूछा हुआ है डिस्कस इन डिटेल प्रीपेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सतत माल सूची प्रणाली की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। और यूनिट 3 में आया था इंडिकेट द रीजन वे इट नेसेसरी फॉर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू बी रिकॉन्सिल्ड एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ डिफरेंस विच इज वुड एंटर इनटू सच रिकॉन्सिलेशन। तो इसका हिंदी में पूछा मतलब कि कारण बताइए कि लागत तथा वित्तीय लेखांकन संगठनों के लिए समाधानकृत क्यों होना क्यों आवश्यक है, और उन विभिन्न प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए जिन्हें ऐसे समाधान में प्रवेश करना चाहिए।
और 7th पूछा था इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द फ्लोइंग स्टैंडर्ड अप्लाइज। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख सकते हो। स्टैंडर्ड प्राइजेज रॉ मटेरियल ए ₹10 per kg, रॉ मटेरियल बी ₹50 per kg, स्टैंडर्ड मिक्स 70% ए एंड 25% बी बाय वेटेड, स्टैंड बाय वेट, स्टैंडर्ड आउटपुट weight of product as a percentage of weight of raw material 90% in a particular period, actual cost usage. The output were as follow: 4400 kg of A costing ₹46,500, 1600 kg of B costing ₹78,500, output 5,670 kg of product. The busted output for the period was 7,200 kg. Calculate material cost variance. किसी अब हिंदी में देख सकते हो आप क्या पूछा है। किसी विनिर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित मानक प्रयुक्त है। मानक मूल्य कच्चा माल ए ₹10% प्रति किलोग्राम कच्चा माल, बी ₹50 प्रति किलोग्राम, मानक मिश्र 75% ए तथा 25% बी। भार के अनुसार मानक उत्पादन कच्चे माल के भार के प्रतिशत के रूप में उत्पाद का भार 90%। किसी विशेष अवधि में वास्तविक लागत, उपयोग तथा उत्पादन निम्नवत थे। अब हमारा है नेक्स्ट, ये दिया हुआ है आपको, देख सकते हो। और 4th यूनिट का पूछा है हाउ प्रोसेस कॉस्ट आर determined under weighted average method. Mention the difference between first in first out method with regard to process cost and valuation of costing stock. और हिंदी में ये है भारित औसत विधि के तहत प्रक्रिया लागत का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। प्रक्रिया लागत तथा अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि के मध्य अंतर का उल्लेख कीजिए। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ, इसका ये और में यूनिट 4 का प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रिप्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन एंड प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो फिर इसमें दिया था ए पार्ट बोला था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900 यूनिट्स एट द रेट टू 4,500, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 10,000%, लेबर एंड ओवरहेड 60%, इनपुट ऑफ मटेरियल 9,100 यूनिट एंड एट द रेट 27,300 एक्सपेंसेस, लेबर का दिया हुआ है, ओवरहेड दिए हैं, फिनिश यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिया है, नॉर्मल स्क्रैप 10% ऑफ इनपुट स्क्रैप रियलाइजेशन एट द रेट ₹3 पर यूनिट स्क्रैप दिया है, यूनिट डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल दिया, लेबर एंड ओवरहेड दिए हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया 1000 यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। तो हिंदी में ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ब्यौरे से समतुल्य उत्पादन का विवरण, लागत विवरण, मूल्यांकन विवरण तथा प्रक्रिया लेखा तैयार कीजिए। देख सकते हो प्रारंभिक जारी कार्य 900 इकाइयाँ ₹4,500 की दर से, समापन सामग्री श्रम में ऊपरवर्ती सामग्री का इनपुट इकाइयाँ, ये देख सकते हो। बस एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।